इस हिंदुस्तान को भी बदले और 2022 का जो चुनाव आने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश की भी एक तकदीर बदले। ये क्यों नहीं हो सकता है? भ्रष्टाचार में क्यों हिमाचल प्रदेश डूब रहा है? कर्ज में क्यों हिमाचल प्रदेश डूब रहा है? आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में दो पार्टियों ने राज किया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, और हमारे ऊपर कर्ज कितना है इस पर सोचने की जरूरत है। 61,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। आम आदमी बेचारा आम आदमी रह गया। जो पार्टियों से नेता जुड़े थे, मंत्री बने, सांसद बने, उनके बंगले बन गए, उनकी प्रॉपर्टी की कोई आप नाम नहीं लगा सकते कि कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना दी है। इसलिए आम आदमी को जागने की जरूरत है। मैं रोहडू क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं प्रदेश में प्रवक्ता के पद पर हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि रोहडू क्षेत्र का बेटा हम सभी के भाई और अरविंद केजरीवाल जी के पास मिलके आए। मनीष ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के चेहरा बनने वाले हैं। ये आपने ताकत बनानी है। नौजवानों, मेरी जितनी क्षमता रहेगी मैं भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रदेश के हर कोने में खड़ा रहूंगा। मेरी पार्टी में जहां बात होगी मैं मनीष ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि राजनीति में ना जाएं। ये ना सोचे कि वो भाजपा का क्या कहेगा, वो कांग्रेस का क्या कहेगा। कहेगा वही जो हिंदुस्तान का और हिमाचल प्रदेश का आम आदमी कहेगा, वही होने वाला है। मनीष ठाकुर जी, आप हमारे बीच आए। आप दूसरी पार्टी में थे, हमें मालूम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लोग हैं, मेरी कल भी शिमला में बात हुई जो हमारे सह प्रभारी थे, लेकिन आपके काम की तारीफ आम आदमी पार्टी में भी खूब हो रही है। आप एक पोंटा साहब के नेता नहीं है, आप रोहडू के नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का नेता देखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है। आज जितने लोग हैं, कल इससे ज्यादा भी जुड़ेंगे। सबको संघर्ष करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सोच को घर तक पहुंचाना पड़ेगा। बाद में जो आप फैसला करेंगे वही विधायक जाएगा। ये मैं कहना आज चाहता हूं, क्योंकि पार्टी का एक पुराना व्यक्ति हूं। आप लोगों का ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी इतनी ज्यादा संख्या में कम समय में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे राज्य प्रवक्ता विकेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार। हमने यहाँ पर उपस्थित अपने सभी के चलते हिमाचल प्रदेश की राजनीति के धुरंधर हमारे युवा नेता बड़े भाई मनीष ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं। आप अपने विचार रखिए। मनीष ठाकुर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई विकेंद्र सूद जी, सदस्य लक्ष्मण नेगी जी, इस विधानसभा आम आदमी पार्टी के संयोजक भाई नवीन चौहान जी, वीर सिंह ठाकुर जी, और चौपाल से आए मेरे साथी भाई गौरव जी, और आम आदमी पार्टी रोहडू मंडल के सभी पदाधिकारी, यहाँ पर मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे सामने पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आने पर धन्यवाद करना चाहूँगा, और दिल की गहराई से रोहडू मंडल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पर इतना मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, नीतियों के ऊपर, संगठन की कमियों के ऊपर, संगठन में बदलाव को लेकर, सरकार और प्रशासन में बदलाव को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा, ना ही उनको मैं दोहराना चाहूँगा। मीडिया के बंधु सामने हैं,
सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, सारे सबके पास फोन पर सारी सूचनाएं आ जाती है और एक सवाल लगातार हिमाचल प्रदेश के युवाओं में ही नहीं पूरे देश के युवाओं के अंदर है कि मनीष ठाकुर ने आखिर 25 साल जिस संगठन को दिए, ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन युवाओं का सवाल है और मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के संघर्ष के बाद उस संगठन को उन्होंने अलविदा कहा और अपना एक अलग रास्ता चुना। ऐसा नहीं है कि 25 साल के अंदर उस संगठन में मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस संगठन में मैंने संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत से साथियों का सहयोग भी रहा और आगे भी बढ़े। जिस मकसद के साथ हमने उस संगठन को चुना था, आज से 25 साल पहले 1998 के अंदर सोलन महाविद्यालय में जब मैं और मेरे साथी जब हमने NSU की सदस्यता ग्रहण की, तो हमने ये सोच समझकर कि हमारे जो पूर्वज है वो कांग्रेस पार्टी में रहते थे और उनके जो संस्कार थे कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी, हम खुद भी आम आदमी, हम आज तक आम आदमी, इसलिए हमने उस कांग्रेस पार्टी को चुना। लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक राजनीतिक तानाशाही, एक पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप दोनों संगठनों के अंदर आज हावी है। मेरे 25 साल के संघर्ष का वहां कोई मायना नहीं है। मेरे जैसे और नौजवान साथी जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाए, उनके संघर्ष का कोई मायना नहीं है। अगर किसी नेता का बच्चा आज चुनाव में आ जाता है तो उसको टिकट मिलता है, अगर कोई करोड़पति आदमी आज चुनाव में आता है तो उसको टिकट मिलता है। हम लोगों को क्यों नहीं? ये बातें, ये विचार हम सब लोगों को सोचने का है। क्या आम आदमी सिर्फ वोट देने के लिए है, या नारे लगाने के लिए है, या पोस्टर लगाने के लिए? कब तक आम आदमी इन नेताओं के झूठे घोंसलों में आता रहेगा? एक समय होता है, एक सैचुरेशन पीरियड होता है जब फल पकता है, खा लेते हैं और उसके बाद छुट्टी, पेड़ में फल नहीं है। कोई वो जो बीज है कोई दोबारा लगाएगा तो फल आएगा, उसको सींचेगा तो दोबारा आएगा। तो उसी तरह से जिस तरह से पार्टी में भी एक सैचुरेशन पीरियड आ चुका है और वो किन लोगों की वजह से आया है? जो स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ एक सत्ता के लिए, किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए उस संगठन से जुड़े हैं। पिछले जब 4 साल पहले मुझे इस प्रदेश के अध्यक्ष की कमान मिली, विक्रमादित्य सिंह जी को जब हटाया गया, मुझे कमान मिली और उसके बाद 2.5 सालों के अंदर बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हैं, संघर्ष के साथी, उन लोगों ने भरपूर हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी ताकत से संगठन की मजबूती के लिए RSS और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी, लोगों के मुद्दों को लेकर। उन 2.5 सालों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के युवाओं के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज हुए, उसमें अकेले 26 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। और ये पता नहीं लगता है कि कब पेशी है, कहां से वारंट आया, कहां से वारंट नहीं आया। और हम पूरी ईमानदारी से संगठन की सेवा करते रहे और नेताओं को ये डर सताता रहा, क्योंकि मेरी जो ताकत थी वो हिमाचल प्रदेश का जो आम युवा हर विधानसभा क्षेत्र से, मैंने ये नहीं देखा ये इस नेता का सपोर्टर है, ये इस नेता का सपोर्टर है, लेकिन हमने उन युवाओं का जज्बा देखा और उनको आगे लेकर आए। और यही डर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनके अंदर सता रहा था। अगर मनीष ठाकुर जैसा युवा आगे आए तो हमारी जो विरासत की राजनीति है वो खत्म हो गई। तो पिछले 2 सालों से मेरे और मेरे साथियों का इतना हनन और इतना शोषण वहां पर हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति, किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाती। और बात बहुत से साथी कहते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन्हें पद की भूख है। कांग्रेस पार्टी में तो हर जो दूसरा तीसरा व्यक्ति है वो चाहता है कि उसे पद मिले और छोड़ने को कोई तैयार नहीं। लेकिन मैंने 2.5 साल के बाद खुद इस्तीफा दिया। हालांकि मुझ पे दबाव था दिल्ली से कि आप इस्तीफा मत दो, क्योंकि चुनाव तक आपको कांग्रेस का काम करना है। मैंने खुद, कोई व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता है,
या तो वार्ड मेंबर के लिए भी आपको पता कितना झगड़ा रहता है, कोई भी व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी थी, दूसरे युवा साथी आगे आए ताकि उनको मौका मिल सके, एक निरंतरता संगठन में बनी रही। लेकिन जो दूसरे नेता हमें आगे ले जाने के बजाय वो हमें दबा रहे थे। इस संघर्ष के रास्ते को छोड़ने का, इस पार्टी को छोड़ने का मेरा कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था, मेरा कोई निजी फैसला नहीं था। पूरे प्रदेश के युवाओं ने अलग अलग विधानसभा से 20 मार्च को सोलन के अंदर हर विधानसभा से हमारा साथी आया था। हमने निर्णय लिया कि अगर इस राजनीतिक तानाशाही को खत्म करना है तो हमें एक ऐसा मंच चाहिए, एक ऐसी सोच चाहिए, एक ऐसी विचारधारा चाहिए जिस पर खड़े होकर हम इस लड़ाई को लड़ सके। और वो मंच अरविंद केजरीवाल जी के रूप में सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अरविंद केजरीवाल जी से मिला जाए, क्योंकि उनका एक विकास का मॉडल, एक युवाओं का मॉडल, महिलाओं के लिए क्या सोच है, बागवानों के लिए क्या सोच है, कर्मचारियों के लिए क्या सोच है, एक सामूहिक मॉडल जिसमें ना धर्म, जाति, ऊंच नीच कुछ नहीं, सिर्फ आम आदमी की बात होती है। जब मैं और मेरे साथी जब दिल्ली गए, अरविंद केजरीवाल जी से जब मिले, मुलाकात की, तो उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और मेरे एक एक साथियों के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया, एक एक साथियों से इंट्रोडक्शन ली कि आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई राजनीति में है, आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक ही चीज कही कि मनीष, पूरे प्रदेश के अंदर आप जाइए और जितने भी गैर राजनीतिक परिवार से निकले हुए युवा हैं, आम युवा है, उनको इस विचारधारा से जोड़िए। हम चाहते हैं, हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है वो आप सभी लोग जानते हैं कि 39 विधानसभाओं के अंदर अभी ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से बिल्कुल संबंध है। कोई मंत्री का बच्चा है, कोई मंत्री का रिश्तेदार है, तो वो तैयार है। तो उन विधानसभाओं में कब तक आम आदमी आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि नहीं आ सकता है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोगों ने ये फैसला लिया। हमने अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल ईमानदारी से इस संगठन को दिए, घर छोड़ा, हर चीज से, शरीर, इधर रॉड, इधर कांच, मतलब शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो संगठन के लिए हमने सैक्रिफाइस नहीं किया। घर में मनीष ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैसला दिल से, हमने ये जो फैसला लिया वो दिल से नहीं लिया। दिल से अगर हम फैसला लेते, ले ही नहीं सकते थे। और पूरे दिमाग से हम सब साथियों ने ये फैसला लिया कि अगर इस राजनीतिक तानाशाही को खत्म करना है, अगर हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे हमारे नौजवान साथी है उनको इन दोनों पार्टी की राजनीतिक तानाशाही में आगे जाने से रोकना है, तो ये सही रास्ता है कि हमें आम आदमी पार्टी के अंदर एक आम युवा बनकर इनकी लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। जैसे विकेंद्र सूद जी ने कहा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखो बड़ी लड़ाई है। ये तो शुरुआत है, शुरुआत भी नहीं की है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देखते जाइए किस तरह से, क्योंकि ये लालची लोग हैं, इनको मंत्री और मुख्यमंत्री बनना है, इनको आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। विधायक चुनते हैं, विधायक किसकी सेवा कर रहे हैं? ठेकेदारों की। और विधायक को कौन चुन रहा है? आम आदमी। मजे किसके हो रहे हैं? ठेकेदारों की। ये आप लोगों को तय करना है। जिस तरह से विकेंद्र सूद जी ने कहा कि पंजाब के अंदर 4 जो मुख्यमंत्री हारे हैं वो किसने हारा है? आम आदमी। एक तो मेरे साथ जब मैं भारतीय युवा कांग्रेस में महासचिव था, मेरे साथ सचिव के तौर पर जगदीप कंबोज गोल्डी, आईवाईसी में सेक्रेटरी था, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को हराया। वो मेरा साथी था, उसे वहां मौका मिला। अगर वहां ना जाता शायद वो चीज वो ना कर पाता। बात चुनाव लड़ने की नहीं है, बात व्यवस्था परिवर्तन की है। आप लोग टैक्स देते हो, वो पैसा कहां जाता है? आपके पास हक है एक अच्छी शिक्षा लेने का, और शहर में एक साल में एक बच्चे के ऊपर एक माता पिता कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। और दिल्ली में देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे कर दिए हैं कि जो दूसरे और स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। फ्री में एजुकेशन। बात फ्री की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये
जो पैसा है फ्री की बात है, फ्री की आदत डाल रहे हैं। बात उस चीज की जो आपका टैक्स का पैसा है, अगर वो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है तो इसमें फ्री की बात कहाँ आएगी? अगर आपके ऊपर फ्री की सुविधाएं दी जा रही है तो दी जा रही है, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? ठेकेदारों को और बड़े बड़े लोगों का भला कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी रोडू की जो टीम यहाँ पर, जो क्रांतिकारी टीम सही मायने में जो एक उद्देश्य को लेकर पिछले 2012 से यहाँ पर कार्य कर रही है, और आप लोग को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक ऐसे दौर में जहां पर जिसको कांग्रेस का घर आ जाता है, वहां पर आपने 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने शुरुआत की थी, और आज ये कुंभ आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में दुख है, लोग चाह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर एक तीसरे विकल्प के तौर पर। अभी आप देखिए अधिकृत तौर पर ऑफिशियली अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई चुनाव को लेकर। प्रभारी जी ने जरूर कहा है कि 68 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर 6 तारीख मंडी में जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जब आएंगे, और हजारों की संख्या में जब वहां पर आप लोगों का जनसैलाब देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश भी बदलाव चाहता है। दोनों पार्टियों के मजे हैं, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। कांग्रेस से नाराज लोग बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी से नाराज लोग कांग्रेस से जाते हैं। अब ये तय करना है कि जो लोग इन दोनों से नाराज हैं, इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप लोग कहां जाना चाहोगे? तो एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बड़ी बुरी तरह से चरमरा गई है। उस व्यवस्था के खिलाफ खास तौर पर जो हमारा नौजवान साथी है, जो 18 साल का जो वोटर है, जो आज ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में हमने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देखना है। जब मैं विकेंद्र जी अरविंद केजरीवाल जी से मिला, तो उन्होंने टूरिज्म के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर और हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर उनके पास पहले ही डाटा था हिमाचल प्रदेश का कि टूरिज्म के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, बागवानी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। उनके पास पूरा डाटा, उन्होंने जो प्रभारी जी थे उन्होंने फाइल निकाली और बागवानी के बारे में भी वो चर्चा कर रहे थे। पूरा डाटा, एक पूरा रोड मैप, एक एक्शन प्लान उनके पास है। तो मुझे लगता है कि 6 तारीख को जो मंडी में वो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या विजन लेके आ रहे हैं, वो वहां पर कहेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। और आप सब लोगों से भी मैं युवा साथियों से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी लोग भारी तादाद में 6 तारीख को मंडी पहुंचे, और जो भी साधन संसाधन होंगे वो बैठ के विकेंद्र जी, लक्ष्मण जी, नवीन जी, हम सब साथी यहाँ पर तय करेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं एक उम्मीद और विश्वास लेकर जाना चाहूंगा कि आज यहाँ से जब आप घर वापस जाओ, ये मत सोचना कि आज हम रोडू गए थे, मनीष आया था, स्वागत किया था और हमारी जिम्मेवारी खत्म है। लेकिन आज से आपकी जिम्मेवारी शुरू है, आज से आम आदमी की जिम्मेवारी शुरू है। आपको इस पार्टी में ऐसा लगे कि ये मेरी पार्टी है, ये किसी बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, महलों में बैठते हैं, ऊंची ऊंची गाड़ियों में आते हैं, लेकिन आम आदमी की जो समस्या है सही मायने में वो आम आदमी ही बता सकता है। तो आप घर घर जाएं, गांव में जाएं, अपने पड़ोस में आम आदमी पार्टी के बारे में बताएं और अपने रिश्तेदारों को बताएं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोग ओपन नहीं आना चाह रहे हैं। मैंने पंजाब के अंदर भी देखा, हम भी पंजाब के अंदर चुनाव में थे, जब लोगों को पूछते थे कि भी आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जानते हैं, बोले नहीं, फिर बोले हमने झाड़ू को वोट देनी है, झाड़ू को वोट देनी। क्यों? क्योंकि लोग बहुत दुखी थे। कुछ लोगों, जो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, वो सिर्फ कुछ लोगों का बन के रह जाता है। जब चुनाव होता है तो आपके घर घर आते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो कुछ लोगों के साथ बनकर रह जाता है। तो आप लोगों को तय करना है, जो भी होगा आप में से ही यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, आम परिवार से निकला, जो भी हाईकमान तय करेगा वो जनप्रतिनिधि होगा। लेकिन हमारा एक मकसद है व्यवस्था परिवर्तन और इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं चाहूंगा युवा साथियों को कि आप कदम से कदम मिलाकर, जब भी विकेंद्र जी, लक्ष्मण जी, मेरी जरूरत आपको रहेगी, पूरे रोडू क्षेत्र का 3-4 दिन का हम दौरा करेंगे, गांव गांव चलेंगे और युवा साथियों को जोड़ेंगे। अभी भी फोन के माध्यम से पूरे प्रदेश से बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, और कई तो मिस कॉल से ज्वाइन कर रहे हैं, कई मेंबरशिप के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे साथी और आने वाले समय में जो भी आप लोग तय करेंगे, और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में इस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत से ऐसे अच्छे साथी है जो दूसरे संगठनों में, वो धीरे धीरे वो लोग भी
हमारे परिवार में शामिल होते जाएंगे और हमारा कुनबा बढ़ता जाएगा। डर तो देखो इनको इस बात से लग गया है, पिछले 2 दिन पहले रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की परमिशन दी थी कि भी हमने बैठक करनी है, और वो परमिशन कैंसिल कर दी गई और उन्होंने बैठक रख दी। आज उन्होंने पैरेलल बैठक रख दी, बैठक जबकि उनकी दूसरी डेट को होती है। लेकिन डर एक सतारा है, डर आम आदमी का डर होना चाहिए, ये डर बहुत जरूरी है। ऐसा डर आने वाले समय में इन लोगों को होना चाहिए ताकि किसी भी आम आदमी के साथ, आम युवा के साथ ही इस तरह की हरकत दोबारा न कर सके। आप देखिए कि पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में हजारों की तादाद में युवा साथी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है, और अभी मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख के करीब जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मेंबरशिप, जो युवा साथी और जो दूसरे साथी जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय में इस आंकड़े में और भी इजाफा होने वाला है। और अब निश्चित तौर पर देखिए, मुझे पता है पूरे हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं, और एम्प्लॉइज बहुत से मेरे जो साथी हैं एम्प्लॉइज हैं, और उनके मुझे फोन आए कि आपने सही समय में सही फैसला लिया और हम सभी लोग आपके साथ हैं। क्योंकि एक चर्चा, चाहे वो कर्मचारी है और मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम 8-10 जो मेरे शिमला में मीडिया के साथी हैं उनका व्यक्तिगत तौर पर फोन आया कि आपने सही फैसला लिया है, आप आइए, हम बताते हैं कि किस तरह से आगे जाना है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, सारे लोग अब अपने कार्यों में लग चुके हैं। इसका जो उदाहरण है आप नगर निगम शिमला से देखेंगे, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का उसमें सुथरा साफ होने जा रहा है। 3-4 दिन पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उनका फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि ठाकुर साहब जो चुनाव है नगर निगम के, वो अगर हम सिंबल पर करवाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को फायदा होता है। ये डर रहे हैं, ये सिंबल पर चुनाव कराने के लिए अभी डर रहे हैं, ये बिना सिंबल के चुनाव कराना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे जो वॉलेंटियर है, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सिंबल कोई भी हो, लेकिन सोच और संघर्ष का मकसद एक रहेगा, और आप सिंबल पे कराओ चाहे न कराओ, उसमें आम आदमी पार्टी की नगर निगम बनना तय है। इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि शिमला के अंदर जो अपर शिमला है, चाहे सोलन का क्षेत्र है, सिरमौर का क्षेत्र है, वहाँ के वोटर ज्यादा रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे, कई लोग के वोट्स भी होंगे। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगे उसके ऊपर भी आप वर्कआउट करना शुरू कर दें। और बाकी आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष्मण जी, केंद्र जी, नवीन जी, आप सभी पूरी टीम के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी।